हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। बहुत सारे लोग सीयूटी पीजी में अभी अपीयर हो रहे होंगे। अपकमिंग मंथ यानी कि नेक्स्ट मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपको शेड्यूल तो नहीं पता होगा बट एग्ज़ाम मंथ पता है। मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा अभी तक, बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपने सारी चीज़ें सही फिल की होंगी, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन पीवाईक्यूज़ को खोजने में, सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट की पीवाईक्यूज़ मिल भी नहीं रही हैं। तो कुछ बातें हैं जो ध्यान रखिए कि कैसे आपको ऑफिशियली पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप जिस भी कोर्स में अपीयर होना चाहते हैं, उस कोर्स के लिए आपको पर्टिकुलर किस पेपर में अपीयर होना है, उस पेपर का कोड पता होना चाहिए। जैसे अगर आप एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं डीयू में या फिर बीएचयू में, तो यहाँ के लिए जो कोड होगा, किस पेपर में आपको बैठना है, उसका जो पेपर कोड है वो है COQP 11। ठीक है, COQP 11 पेपर कोड में आप अगर बैठेंगे तो आप एलएलबी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से अगर आप LLM एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे होंगे तो उसके लिए पेपर कोड है COQP 14। ठीक है, तो अब इस कोड का जो यूज़ है वो कहाँ होगा, आपको ऑफिशियल जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहेंगे तो उस टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स से कि पॉलिटिकल साइंस का होगा या फिर इकोनॉमिक्स का होगा, तो आपको देखना होगा कि उसका पर्टिकुलर कोड क्या है। जैसे बीएड के लिए जो एक कोड है वो COQP 04 है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पेपर के अलग अलग कोड हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उसके थ्रू आप सर्च कर पाएंगे कि आपके जो ऑफिशियल पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि आप एनटीए की वेबसाइट के थ्रू भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये ऑप्शन आपके पास है कि मैक्सिमम जो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो जनरल पेपर है, उसका हमने पीवाईक्यूज़ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है, तो उसको भी आप एक बार जाके देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो उसका नाम है CUET 2026 वेदांकुल एडू करके इसका नाम है। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा यहाँ पे। आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, हमने रिसेंटली अभी आज ही जो है वो CUET PG LLM 2025 का पेपर इसमें सेंड किया हुआ है, और साथ ही में CUET PG LLM 2024 का भी पेपर शेयर किया हुआ है। कुछ लोग क्वेरीज अपने पूछते रहते हैं, जो हमसे बेस्ट पॉसिबल होता है वो हम आंसर भी करते रहते हैं। इसी तरीके से जब आप इस ग्रुप के फाइल सेक्शन में जब जाएंगे तो यू विल फाइंड कि हमने बहुत सारे जो पेपर्स हैं, पिछले 3-4 सालों के पेपर्स, जो जनरल पेपर होता है आपका COQP 11, उसका भी जो है वो सेंड किया हुआ है। इसके फाइल सेक्शन में आप जाके सर्च करिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे आप फाइल सेक्शंस में जाएंगे तो फिर यहाँ जो है वो फाइल सेक्शन में आपको दिखेगा CUET PG 2024, जो कि हमने अभी हाल ही फिलहाल में 2-3 दिन पहले जो है वो COQP 17 का भी पेपर सेंड किया हुआ है, यहाँ आपको दिखेगा, जो कि जर्नलिज्म का पेपर कोड है। यहाँ दिख रहा होगा COQP 17 का क्वेश्चन पेपर है, 2024 का, 2025 का। तो जो भी पॉसिबल होता है, देखिए यहाँ पे COQP 11 2025 का पेपर है, उसके बाद तो 2024 का पेपर है। तो बेस्ट पॉसिबल जो भी होता है, अगर नहीं मिले आपको फाइल सेक्शन में तो क्या करिए, आप मैसेज कर दीजिए। हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी पेपर होंगे वो डाउनलोड करके आपके पास ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। एक ऑप्शन ये रहा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद ही थोड़ा सा अगर अपने एफर्ट लगाएंगे तो आप डाउनलोड कर पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। देखिए, nta.ac.in आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको दिख रहा होगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो, जैसे आप यहाँ पे विजिट करेंगे, आएंगे डाउनलोड सेक्शन में, ये मेन वेबसाइट पे डाउनलोड का एक सेक्शन बना हुआ है। जैसे आप यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर के आएगा आपके सामने। वो कुछ ऐसा होगा जैसा आपके सामने अभी दिख रहा होगा। अब इसमें क्या करना है आपको वो भी समझ लीजिए। जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मॉक टेस्ट के ऑप्शन आ रहे होंगे, वो बहुत काम के नहीं है आपके लिए, बट फिर भी ओपन करके आप देख सकते हैं क्या कुछ ओपन होता है। वो कुछ ऐसा आएगा, किस पेपर के लिए आप जो है वो देना चाहते हैं। ये सारे एनटीए बहुत सारे एग्जाम्स कराता है, तो उनके लिए है पेपर, आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आ जाएगा। खैर, वो अभी हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। मेन मैटर ये है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स हमें कैसे ढूंढने हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक सेक्शन बना हुआ है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर्स। तो इसमें आपको सबसे पहले जाना होगा ईयर पे, यानी कि कौन से ईयर का पेपर। तो ऑब्वियस है कि 2025 का पेपर आपको चाहिए या उसके पहले का चाहिए। 2026 में तो अभी एग्ज़ाम होने ही है। 2025 आपने क्लिक किया, एग्ज़ाम टाइप आपको यहाँ पे CUET PG जो है वो फिल करना होगा, या फिर आप क्लिक करके भी चले जाएंगे। CUET PG आपने चूज़ कर लिया, देन आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो जितने भी CUET PG 2025 के पेपर्स अवेलेबल हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए, जो पेपर नेम या पेपर कोड जो मैं बता रहा था उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। अगर आपको पता होगा कि COQP 10 जो है वो इकोनॉमिक्स का है,
और यहाँ जो ये ब्रैकेट में इंग्लिश दे रहा है वो पेपर का लैंग्वेज को लेकर के दे रहा है कि ये जो पेपर अवेलेबल होगा वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होगा। तो ये बस बगल में लैंग्वेज के लिए दिया हुआ है। तो पेपर कोड का इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। और इसको आसान अगर बनाना है, अब देखिए जो स्क्रीन पे जो फर्स्ट पेज पूरा ओपन हुआ है पेपर्स का, उसमें आपको जर्नलिज्म का पेपर नहीं दिख रहा होगा। पॉलिटिकल साइंस, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पे सर्च में आना होगा जो कि राइट साइड में आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आप सर्च सेक्शन में आएंगे, वहाँ आप सपोज कर लीजिए हमको जर्नलिज्म का चाहिए। देखिए हम जर्नलिज्म टाइप करते हैं और जर्नलिज्म का कुछ ही 3 से 4 लेटर्स ही हमने अभी टाइप किए हैं, अल्फ़ाबेट्स टाइप किए हैं, उतने में ही जर्नलिज्म के हमें पेपर्स जो हैं वो दिख रहे हैं। उर्दू जर्नलिज्म का पेपर दिख रहा है हमें, और उसके साथ साथ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का पेपर यहाँ पे आपको दिखने लगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपको पता भी होगा, बट हम बता भी देते हैं कि डाउनलोड पे सिंपल आपको क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो पेपर है वो आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर जो भी आप डेस्कटॉप पीसी व्हाटएवर यू आर यूजिंग उसमें डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपको पेपर दिखने लगा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप LLB का, LLM का, जिस भी कोर्स का चाहते हैं वो पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। सपोज़ हमें जनरल पेपर का चाहिए, हम जनरल यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे जनरल सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जनरल जो है वो COQP 14 का नाम है। आई थिंक आपको अब तक जनरल पेपर जो है वो नाम है COQP 11 का, ठीक है, जो कि BHU, LLB और BHU के कुछ और भी कोर्सेज़ के लिए ये पेपर एप्लीकेबल है। उस अगर पेपर में आप बैठते हैं तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। COQP 11 जो है ये पेपर जनरल पेपर है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, पेपर आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा और आपको पूरी पेपर की PDF मिल जाएगी। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। आंसर्स आपको ढूंढने होंगे। कुछ आंसर्स हमने COQP 11 पेपर जो जनरल पेपर है उसका अपने यूट्यूब चैनल पे भी कराया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाके PYQ देख सकते हैं। 2025 का पेपर हमने अभी नहीं कराया है, बट वेरी सून वी विल अपलोड दैट वीडियो एज वेल। और बाकी 2024 का हमने 3 से 4 पार्ट में करा दिया हो, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप किसी और साल का देखना चाहते हैं 2024 का आप देख सकते हैं। अगर हम COT PG फिर ठीक है 2024 हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। देन COT PG का ही सेलेक्ट किया हुआ। इसी तरीके से UG का भी मिल जाएगा, बट अभी COT PG के बारे में आपको बता रहे हैं तो वही आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आंसर की का भी एक सेक्शन बना हुआ है राइट कॉर्नर में, एक ही जहाँ लिखा हुआ, बट आंसर कीज़ अवेलेबल नहीं है अभी। जिस भी पेपर को आप चाहेंगे, आप चाहें तो एक्सेस कर पाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे। तो सेम यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना होगा। तो पेपर कोड जो है वो 2023 में कुछ चेंज भी हुआ था। लाइक जैसे जो PGQP करके पेपर कोड होता था 2022 में, उसके बाद से 2023 में पेपर कोड थोड़ा चेंज हुआ है। 2022 में जब आप COT PG में आएंगे तो आपको पेपर कोड बिल्कुल अलग अलग दिखेगा। जैसे जो अभी COQP 11 हो चुका है वो पहले PGQP जहाँ तक मुझे याद आ रहा 40 या 41 हुआ करता था। तो वो पेपर ही अवेलेबल शायद नहीं है, देखते हैं। तो ऐसे करके आपको पेपर्स को एक्सेस करना होगा। देखिए PGQP 40 हुआ करता था जो मैं आपको बता रहा था। तो 2022 में भी आपको ये जो पेपर था यही पेपर सेम पेपर एप्लीकेबल था, और इसी से जो है आपको DU और DU में तो उस टाइम नहीं, BHU में एडमिशन्स आपको मिलते थे। तो अब सेम यही पेपर क्या हो चुका है, COQP 11 हो चुका है। इसको आप यहाँ से चाहेंगे तो डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता होगी, जो कि बहुत पहले से इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट मुझे लकीली पता है क्योंकि मैं उस टाइम से ही इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। तो बस यही बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुँचानी थी। और उस समय जो क्वेश्चंस थे वो 100 क्वेश्चंस आया करते थे, अब इसको रिड्यूस करके 75 क्वेश्चंस ही कर दिया गया है। तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आसानी से समझ में भी आ गया होगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है। तो आप डाउनलोड करके पेपर्स एनालिसिस करिए, अभी भी टाइम है। PYQs के रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी और डाउट हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कुछ और भी वीडियोज़ के कंटेंट की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप पर लिख दीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।